हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों आज हम लेकर के आ चुके हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर। यहां पे आप देख पाएंगे दोस्तों ये 12 नंबर क्वेश्चन को यहां पे आज देखने वाले हैं। यदि आप देखेंगे दोस्तों ये फिगर दिया हुआ है और इससे रिलेटेड प्रश्न है और इसमें से हमको बनाना है। तो चलिए प्रश्न आपके बीच ये है। क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें से स्पर्श बिंदु D और BC विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति में दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है दोस्तों भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करने बोला है और दिया क्या है आप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बोला गया कि O केंद्र वाला एक क्या है वृत्त है और इसके परिगत एक त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है कि ये जो AC स्पर्श रेखा है वो E पर स्पर्श करता है और BC जो स्पर्श रेखा है वो D पर स्पर्श करता है और AB जो स्पर्श रेखा है वो F पर स्पर्श करता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये CD की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे दिया है और BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दिया है। इसमें एक चीज और बोला गया है कि ये जो BD और DC है इसका लंबाई दिया हुआ है हमारा BD और DC 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां से दोस्तों पूछा हमको क्या है कि AC का मान निकालिए और दूसरा हमारा AB का मान निकालिए। तो यहां से हम चलने वाले हैं। आपको पता है कि मान लीजिए किसी भी त्रिभुज का 2 भुजा दिया हुआ है तो आप तीसरा भुजा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक भुजा दिया हुआ है। यदि हम त्रिभुज को देखेंगे तो यहां से आप समझना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है क्योंकि हम आपको बेसिक से बताने वाले हैं, मतलब 0 से हीरो तक बताने वाले हैं। आपको शुरू से लेकर के चलेंगे। आप कुछ नहीं भी जानते हैं तो यकीन मानिए कि आप इस क्वेश्चन के थ्रू आप जो 10वां नंबर क्वेश्चन है मतलब 10वां चैप्टर जो है वृत्त को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं इजी वे से। कैसे बनेगा दोस्तों, यहाँ पे इस फिगर को समझने का प्रयास करेंगे। 2 फिगर यहाँ पे कंबाइन है, मतलब O केंद्र वाला एक वृत्त है और इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज दिया हुआ है आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। और यहाँ से दोस्तों ये तीनों जो भुजा त्रिभुज का है ये वृत्त को एकक बिंदु पर स्पर्श करता है और यहीं पे देखेंगे कि AC जो है वो E पर स्पर्श कर रहा है, वहीं पे BC दोस्तों D पर स्पर्श कर रहा है और AB जो है वो वृत्त को F पर स्पर्श कर रहा है। ये तो बात क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहां से हमने क्या देखा कि ये हमारा क्या है वृत्त का केंद्र है, सेंटर है और इसी सेंटर से दोस्तों हम बात करें ये जो स्पर्श कर रहा है F, तो यहां से हम क्या करते हैं इसका रेडियस डिनोट कर देते हैं और ये हमने रेडियस डिनोट कर दिया। और यहां से क्या होगा E से भी यहां पे रेडियस बनेगा, तो यहां से भी हम क्या कर दिए रेडियस बना दिए कि नहीं, यहां से रेडियस बना दिए। अब दोस्तों बात यहां पे है कि थोड़ा सा आपको ये समझना होगा और हम परिमेय 10.2 के वीडियो में हम बताए थे उसमें क्या था सर, तो देख लीजिए हम यहां भी बता देंगे आपको। ये हमारा क्या है एक वृत्त है और बोला गया था दोस्तों कि किसी बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु ले लेते हैं, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर डाला गया जो स्पर्श रेखा होता है उस स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। ये कहां कहा गया था, तो परिमेय 10.2 में। तो क्या हमने देखा कि एक वृत्त है और किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा यदि डालेंगे दोस्तों तो 2 स्पर्श रेखा ही इस पर पड़ेगा और ये जो दोनों स्पर्श रेखा है ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर हो जाने वाला है। तो यहां पे आप गौर करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा बिंदु C है, बिंदु A है और बिंदु B है, ये वृत्त के बाह्य बिंदु है कि नहीं, बाह्य बिंदु है। यहां से आप थोड़ा सा और गौर से समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा हमने वृत्त ले लिया है और इसके क्या किया है 3 बिंदु हम बाह्य बिंदु ले लेते हैं। यहां पे ये हमने क्या किया 3 बाह्य बिंदु ले लिया और दोस्तों यहां से हम क्या करते हैं इस वृत्त पर स्पर्श रेखा ऐसे डालते हैं, फिर यहां से हम एक स्पर्श रेखा ऐसे डालते हैं। तो आप यहां पे देख पाएंगे कि बाह्य बिंदु से ही वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा डाले हैं। तो यहां से क्या है कि ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। कहां से होगा, परिमेय 10.2 से होगा। तो ये हमारा जब बराबर हो गया दोस्तों तो यहां पे आप देख पाएंगे ये हमारा C है और यहां पे जो स्पर्श किया है ये D है और यहां पे स्पर्श किया है तो इसका नाम E है। तो आप कहेंगे कि सर DC जो है वो CE के बराबर होगा कि नहीं। तो यहां पे क्या है ये DC है, ये हमारा बाह्य बिंदु है और इस पर से दोनों हम स्पर्श रेखा डाले हुए दोस्तों और दोनों ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाने वाला है, बराबर होने वाला है। तो आप कहेंगे कि सर CD बराबर क्या हो जाने वाला है, CE हो जाएगा।
बिल्कुल होगा, क्योंकि यही बाह्य बिंदु और यहीं से दोनों के वृत्त पर जो है दो स्पर्श रेखा ही डाले हुए हैं, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि ये जो CD होगा उतना ही हमारा क्या हो जाने वाला है, CE। तो CD का मान कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, तो इसका भी मान क्या हो जाने वाला है, 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसके बाद हम देखते हैं, यहां से चलते हैं दोस्तों, ये हमारा B जो है ये भी हमारा क्या होगा, बाह्य बिंदु होगा। कैसे होगा सर, तो ये जो पॉइंट है इसको हम बी मान लेते हैं और यहां से देखिए ये बाह्य बिंदु है, और यहां से दोस्तों हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो एक तो स्पर्श रेखा यहाँ पे आएगा ऐसे, और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे जाएगा, और ये दोनों स्पर्श रेखा हो गया। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये BD जो होगा ये इसके बराबर होगा, और इस जो पॉइंट है इसका नाम F है, तो BD BF के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। कहां से होगा, ये भी हमारा परमेट 10.2 के आधार पर हो जाने वाला है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये भी हमारा इस भुजा के बराबर होगा, क्योंकि B बिंदु से वृत्त पर दोनों स्पर्श रेखा ही डाला गया है। तो ये हमारा BD जो होगा वो BF के इक्वल होगा, और यहां से BD जो हमारा है दोस्तों वो दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि सर ये तो आसान हो गया, ये हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। तो जी बिल्कुल यहां से आ जाने वाला है, ये 8 हो गया तो 8 हो गया। कहां तक होगा लेकिन दोस्तों, ये F तक ही होगा, B से F तक ही होगा और C से E तक ही होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा निकल गया। कैसे निकल गया, तो आसानी से हमने क्या किया, पर मैं 10.2 को लगा दिया। 10.2 जैसे लगाए दोस्तों, यहां से दोनों ये हमारे बराबर हो गए और ये भी हमारा दोनों बराबर हो गया, और इस प्रकार से ये 6 था तो ये भी 6, ये 8 था तो ये भी 8 हो गया। इस प्रकार तो हमारा ये बन गया। लेकिन हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको निकालना यहाँ पे ये है कि टोटल AC निकालना है और टोटल AB निकालना है, पूरा निकालना है। ये निकला कितना, आधा दूर, इतना ही दूर का निकला हुआ है। अब चलते हैं, ये बिंदु जो हमारा है ऊपर का वो है A, और इस बिंदु पर यदि हम जाएंगे दोस्तों तो देखेंगे कि इस वृत्त के बाहर ये स्थित बिंदु है, बाहर में है ना, और बाहर में है तो आप कहेंगे कि सर जब ये भी बिंदु बाहर में स्थित है तो यहाँ पे भी लगने वाला है कौन सा, परमें 10.2 लगेगा, क्योंकि कहा गया किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाला गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा A बिंदु है ये बाह्य बिंदु है, और यहाँ से एक तो स्पर्श रेखा ऐसे डाला गया है और एक स्पर्श रेखा ऐसे डाला गया है, और दोनों जब स्पर्श रेखा हो गया तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाने वाला है, बराबर हो जाने वाला है कि नहीं, हो जाएगा। कहां से होगा, पर में 10.2 से हो जाने वाला है, और ये भी हमारा दोस्तों इक्वल हो गया है। अब हम करेंगे क्या, तो यहां से हम करने वाले हैं दोस्तों, इसका तो मान हमको पता नहीं है दोनों का, एक का पता रहता तो वो हमारा दोनों निकल जाता, लेकिन दोनों का नहीं पता है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और यहाँ पे करेंगे क्या, तो ये हम x लेट करते हैं तो ये भी हमारा x होगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, तो जितना ये होगा AE उतना AF भी होगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। चलिए अब यहां से हम लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और कैसे इसका सॉल्यूशन होगा और कैसे हम अंतिम में इसका रिजल्ट तक पहुंचेंगे, मतलब फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे, ये आपको सिर्फ देखते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखना दोस्तों क्या है, ये हमारा 12 नंबर प्रश्न है, और इसमें हम करेंगे कि दिया हुआ है, क्या क्या दिया है देख लेते हैं। दिया है हमारा, क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये CD और ये हमारा क्या बोला है, BD। CD बराबर क्या दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर दिया है, और दूसरा जो हमारा है BD, और BD का मान हमारा दिया हुआ है दोस्तों, ये हमारा 8 सेंटीमीटर दिया है। तो यहां से हमने दोनों को लिख लिया। इसके बाद हमारा क्या दिया, इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर रेडियस बोला गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जब 4 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी इसका रेडियस होगा और ये भी इसका रेडियस होगा, और किसी भी वृत्त के रेडियस क्या होते हैं, सब जगह बराबर होते हैं। तो ये क्या होगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 होगा। इसमें कितना भी रेडियस खींचेंगे दोस्तों, कितना भी त्रिज्या खींचेंगे, सभी 4 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 रेडियस यहाँ पे दिख रहा था और तीनों त्रिज्या क्या हो गया, इसका 4-4 सेंटीमीटर का हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, तो ये हमने क्या देखा, CD बराबर 6 सेंटीमीटर दिया था और BD बराबर 8 सेंटीमीटर दिया था। तो यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे दोस्तों। क्या हम करने वाले हैं, आप यहाँ पे देखिए कि परमेय हमको ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ से देखिए ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखेंगे कि हमको ज्ञात करना है दोस्तों AC और फिर AB। AC बराबर वाट, और दूसरा क्या निकालना है हमको, AB बराबर वाट, यही निकालना है ना। और यहाँ से देखिए BC का मान दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 8 और 6 14। तो यहाँ पे BC बराबर देखेंगे 8 + 6 बराबर क्या होगा, 14 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, ये चीज दे दिया है।
तो चलते हैं यहाँ पे हम सॉल्यूशन की ओर और यहाँ से प्रमाण देखेंगे दोस्तों, मतलब सिद्ध करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा CD दिया है तो ये हम लिखेंगे प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से क्या हो जाएगा हमारा CD बराबर CE होगा, CD बराबर CE और बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ CD और CE दोनों का मान 6 सेंटीमीटर हो गया, हम आपको डिटेल बता भी दिए। दूसरा क्या होगा, BD बराबर BF बराबर 8 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे वही लिखेंगे BD बराबर BF बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने कर दिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, AE बराबर AF होगा, ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं AE बराबर AF और बराबर क्या होगा हमारा x हो जाएगा, दोनों को x हम लेट किए हैं दोस्तों, x सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए यहां तक तो हमारा फंडा क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम क्या देखेंगे दोस्तों, यहां से हम चलेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की ओर और कैसे हमारा ये फाइंड होने वाला है ये भी आप देखते रहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, यहाँ पे आप प्रमेय 10.1 को यदि आप देखेंगे तो क्या होता था, उसमें ये होता था कि किसी भी वृत्त है और इसका जो है एक रेखा ऐसा खींचा जाए वो वृत्त को स्पर्श करता है किसी बिंदु पर। तो यहाँ से दोस्तों इस स्पर्श बिंदु से हम क्या देखते थे कि त्रिज्या तक जानने वाला जो था, इसका जो त्रिज्या पड़ता है ये हमारा क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो ये तो हमने देखा था कहाँ पे, प्रमेय 10.1 में था। क्या था, स्पर्श रेखा से डाला गया जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है, मतलब 90 डिग्री बनता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि BC स्पर्श रेखा है और ये जो यहाँ पे O से D डाला गया है ये इसका त्रिज्या है, तो ये हमारा क्या होगा, BC पर लंब होगा कि नहीं, लंब हो जाएगा। तो यहाँ से हमने लंब कर दिया। और यहाँ भी देखेंगे दोस्तों सेम इसी तरह से AC है और इस पर क्या है OE, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी लंब हो जाएगा, तो ये भी हमारा लंब हो गया। तीसरा क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि AB है और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा कि नहीं, लंब होगा बिल्कुल, क्योंकि AB यहाँ पे स्पर्श रेखा था और ये हमारा रेडियस बन रहा था, केंद्र तक जा रहा था, तो वहां पे हमारा हो गया, ये हमारा बन गया 90 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया। अब हम करेंगे क्या, तो आप एक चीज जानते हैं कि त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकालना होता था दोस्तों, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि ये हमारा त्रिभुज है और इसके भुजाओं को हम क्या करते हैं, A, B और C लेट कर लेते थे और इसमें से हम क्या करते थे, तीनों का यदि मान दिया हुआ रहता था और त्रिभुज का यदि हमको पता नहीं कि वो कौन प्रकार का त्रिभुज है, तो वहां पे जो क्षेत्रफल निकालने का काम करता था वो जो फॉर्मूला था दोस्तों उसको हम कहते हैं हेरोन का सूत्र। और हेरोन का सूत्र हमारा क्या था, इसमें देखेंगे ये त्रिभुज का भुजा A है, इसका भुजा B है और ये हमारा C भुजा है और इसका साहब जो हेरोन साहब का था जो फार्मूला वो था S बराबर A प्लस B प्लस C और बाय 2 करते थे कि नहीं। तो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसको हम इरेज करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम आपको थोड़ा सा और डिटेल से हम बताएंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस बड़ा वाला त्रिभुज को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखिए कैसे बनेगा, ये हम त्रिभुज बना दिए हैं और इसका जो नाम होगा दोस्तों, ऊपर में A है, ये हमारा B है और यहाँ पे ये हमारा C है। अब हम त्रिभुज को लेकर के चलने वाले हैं। यहाँ पे नीचे क्या होगा, BC की लंबाई तो 8 और 6 दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये 14 सेंटीमीटर होगा। और बात करें दोस्तों AC की लंबाई क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये 6 सेंटीमीटर है इतना दूर और ये X है, तो 6 और X जुड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल जुड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, BC का लंबाई लिख लेते हैं दोस्तों, BC लिखेंगे त्रिभुज क्या है ABC में, ABC में क्या होगा, BC बराबर दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर हुआ। दूसरा क्या देखेंगे, AC का जो मान होगा वो 6 और X जुड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर 6 प्लस X सेंटीमीटर, हो गया कि नहीं। और तीसरा जो हमारा होगा AB, और AB को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ये हमारा AB है और यहाँ से 8 और X को जोड़ देंगे तो AB निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB बराबर क्या होगा, 8 प्लस X सेंटीमीटर। और ये चीज हमारा हो गया, तीनों भुजा हम लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, हेरोन का फार्मूला लगाएंगे। उससे पहले S निकाल लेते हैं क्योंकि उसमें S का जरूरत पड़ने वाला है। तो S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C और बाय 2 होता है कि नहीं, ये चीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, A का मान जो होगा, ये भुजा हमारा है, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको हम C मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C है ना, तो देखिए A का मान है हमारा 14 प्लस B का मान है 6 प्लस X और C का मान क्या
क्या है, तो c का मान है 8 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 8 और प्लस एक्स कर देंगे और नीचे हमारा क्या होने वाला है, 2 हो जाने वाला है। तो ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे होगा क्या, तो आप देखेंगे कि चर और अचर को दोनों को अलग अलग हम जोड़ेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, अचर है, तो यहाँ पे हो गया, और ये चर दोनों जुड़ेगा एक साथ, तो क्या होगा, देखिए 8 और ये कितना हो गया 6, 14 और 14 28 हो जाएगा, और ये हमारा 2x होगा, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 28 प्लस 2x होगा कि नहीं, और नीचे 2 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, और 2 जब कॉमन लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, देखिए 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 14 प्लस एक्स, क्योंकि इसमें देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 14, और यहाँ पे देखिए इसमें 2 है और ये बाहर चला जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और नीचे जो हमारा बचेगा वो 2 बचेगा, और ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाने वाला है, मतलब कट जाएगा, और बचेगा क्या दोस्तों, फाइनल जो हमारा बचेगा s का वैल्यू वो हमारा आ गया 14 प्लस x आ गया। किसका आया, ये s का मान आया है। ठीक है, और s का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया 14 प्लस x। देखिए इसको आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं, देखिए कैसे ये बनते जाएगा। s का मान हमारा अभी आया है ना, चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। अब हम आते हैं हीरोन का जो फॉर्मूला था। हीरोन साहब ने कहा था कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा पता हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ये दोस्तों जो हीरोन का फॉर्मूला है, ये इस प्रकार का फॉर्मूला है कि आप कोई भी त्रिभुज में लगा देंगे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम आपको लेकर के चलते हैं यहाँ पे और लिखेंगे क्या दोस्तों, हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पे जानते हैं हीरोन का सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी होता है। तो ये चीज तो हो गया। अब हम करेंगे क्या, तो यहाँ से सभी का मान रख देते हैं जो जो आया हुआ है। तो s का मान हमारा क्या आया दोस्तों, 14 प्लस x आया है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कितना बड़ा बन जाने वाला है, कुछ बड़ा नहीं बनेगा। देखिएगा आप थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन उसके बाद से ये आसान हो जाने वाला है। क्या होगा, s का मान हम यहाँ पे रख देते हैं 14 प्लस x, तो यहाँ पे हो गया 14 प्लस x, और इसके बाद क्या होगा, s माइनस ये है तो s का मान है 14 प्लस x, तो यहाँ पे 14 प्लस x रखें s का, और a का मान क्या है, तो a का मान यहाँ पे देखिए 14 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे 14 को और ये ब्रैकेट बंद कर दिए। दूसरा क्या है, s माइनस b है ना, तो s का मान हमारे पास है 14 प्लस x, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 14 प्लस x रखेंगे, और माइनस क्या होगा, b होगा, और b का मान देखिए यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे प्लस x है, तो इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में ही रखेंगे, 6 प्लस x रखेंगे और फिर से एक ब्रैकेट इसके लिए दे देंगे। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे s माइनस c है ना, तो s का मान क्या आया हमारा 14 प्लस x, तो यहाँ पे हम रखने वाले हैं 14 और प्लस x, और फिर माइनस क्या होने वाला है c, और c का मान यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 8 प्लस x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 प्लस x रखेंगे और फिर से एक ये ब्रैकेट क्या होगा, इसके लिए होगा। ठीक है, आप क्लियरली समझ पाए होंगे कि s इंटू एस माइनस ए किए, s का मान यहाँ पे ये दिया हुआ था 14 प्लस x, और s माइनस ए किए तो 14 प्लस x माइनस 14 हो गया, s माइनस b किए तो इसमें इसको घटा दिए, और s माइनस c किए तो इसमें इसको घटा दिए हैं। सभी का मान जो abc का मान आया है यहाँ से, उसी को हमने क्या किया, घटा दिया है। अब यहाँ पे लेकर के चलेंगे दोस्तों इसके अगले स्टेप में। तो क्या होने वाला है अगला स्टेप में, आप देखिए यहाँ पे ये 14 प्लस x को हम यही रखने वाले हैं, तो चलिए यहाँ पे हम रख दिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पे देखेंगे ये 14 में से 14 घटेगा ना, तो घटेगा तो ये क्या होगा, कटेगा, और कट गया दोस्तों तो बचा सिर्फ क्या, x बचा ना, तो x हम यहाँ पे लिख दिए, गुना में ही होगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में है। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं, ये तो 14 रहेगा ही, ये प्लस x रहेगा ही, लेकिन जो ही हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 6 यहाँ पे माइनस में है, प्लस में है, तो ये ब्रैकेट में बाहर निकलेगा तो माइनस 6 होगा, ये भी प्लस में है तो बाहर निकलेगा तो माइनस x होगा। ये चीज हो गया कि नहीं, हम क्या किए 6 प्लस x को बाहर कर दिए, बाहर करेंगे तो ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा, और ये हमने कर दिया। यहाँ भी क्या होने वाला है, तो 14 प्लस x यहीं रहेगा, और माइनस क्या होगा दोस्तों, ये दोनों क्या है ब्रैकेट के अंदर है, और जैसे ही बाहर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 8 यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में, और x भी प्लस में है तो ये हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, और ये क्या है टोटल हमारा अंडर रूट के ही रहेगा। और अब इसके बाद जो स्टेप होगा, अब यहाँ से देखिए ये जो हो जाने वाला है दोस्तों, अंडर रूट लगा ही रहेगा,
लेकिन यहाँ पे होगा क्या, ये 14 प्लस एक्स रहेगा ही, और यहाँ पे ये एक्स रहेगा, और ये आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों कि 14 में से एक्स जा रहा है ना, क्या है ये हमारा अचर है, तो 14 में से x जाएगा तो क्या बचेगा, तो 8 बचेगा। और साथ ही साथ देखिए x ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस में कट जाने वाला है, तो सिर्फ यहाँ पे x 8 बच गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप देखिए ये 14 में से 8 घट रहा है ना, तो 14 में 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और 6 बच गया दोस्तों। उसके बाद देखिए x यहाँ ये प्लस में है, ये माइनस में है, और प्लस माइनस में घटेगा तो कटेगा, और कट गया तो बचा यहाँ क्या, 14 में 8 जाएगा तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं। ये सब क्या है, गुना में है। तो चलिए इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये हमारा हो गया अंडर रूट में। अब हम यहां से बात करते हैं दोस्तों, ये तो रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन अब हो जाने वाला है क्या, ये सब गुना में है, चारों जो है 14 प्लस एक्स, फिर x और 8 और 6 सभी क्या है, गुना में है। लेकिन ये क्या है, ये दो वर्ड में है, मतलब 2 अक्षर में है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, 8 और 6 हमारा गुना होगा, 8 और 6, 8 को 6 से गुना करेंगे क्या होगा, 8 6 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 14 प्लस एक्स रहेगा ही, और यहाँ पे देखिए 8 6 48 को x से गुना करेंगे तो 48x हो जाएगा, और ये दोनों यहाँ पे गुना में ही रहेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद से हमारा ये बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ तो सर मान लिए 1 यहाँ पे, लेकिन हम तो आंसर तक पहुंचे नहीं हैं, तो आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो अगला स्टेप है अभी बाकी है। क्या होगा अगला स्टेप, आप इसको देख पाएंगे। ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा दोस्तों, इसमें हम कैसे कैसे आगे लेकर के जाने वाले हैं, ये चीज देखिए। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ए से ओ को मिला देते हैं। देखिए क्या किए हम, ए से ओ को मिला दिए, और फिर सी से ओ को मिला देते हैं, और फिर यहाँ से बी से ओ को मिला देते हैं। और ये जब हम मिला दिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो हमारा बनने वाला है 3 त्रिभुज बन गया, और अलग से कैसे कैसे बना, देखिए सी ओ बी, और दूसरा जो बना बी ओ ए, और तीसरा जो बना दोस्तों ए ओ सी बन गया ना। 3 त्रिभुज जब बन गया, तो इसमें से हम आपको त्रिभुज को अलग करके बताने वाले हैं कि आखिर ये त्रिभुज आखिर दिखते किस तरह से हैं, और इसका क्या कार्य है, और हमने इसको अलग क्यों किया है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को हम अलग करते हैं नीचे वाला का। और दोस्तों यहाँ पे आप इसको आसानी से देख पाएंगे कि ऐसे ये बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। इसका नाम क्या है, O है, इसका नाम C है, और इसका नाम B है, और यहाँ पे क्या है, ऐसे लंब डाला हुआ है, और ये हमारा 90 डिग्री का है। इस तरह का है ना, आप इसको आसानी से समझ पाएंगे, अभी तुरंत आपको समझ में आने वाला है। क्या ये हो गया, और इसका जो मान दिया हुआ है दोस्तों, वो भी आपके साथ रखने वाले हैं। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 8 और 6, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 14 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो रेडियस है, रेडियस ही है, और इसका जो मान है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप इसको समझ पाएंगे। तो इस त्रिभुज को यदि आप देखेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमारा समकोण त्रिभुज है। कैसे, यहाँ पे समकोण बन रहा है ना, 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज आएगा। और समकोण त्रिभुज जैसे ही हो जाता है दोस्तों, तो आपको एक और फॉर्मूला पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या होता है वो, तो आप कहेंगे कि सर समकोण त्रिभुज के लिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना। तो यहाँ भी वही लगने वाला है। आधार इसका क्या है, BC, और ऊंचाई क्या है, तो आप ये हमारा D है, तो ये हमारा DO हो जाएगा। मतलब BC आधार है और DO हमारा क्या है, इसका ऊंचाई है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा। लेकिन यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ये तो पहला त्रिभुज बना, दूसरा त्रिभुज कौन बनेगा, तो AOB बनेगा, और ये भी हमारा क्या है, समकोण बनेगा। कैसे बन रहा है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, और ये जो बना दोस्तों, इसका नाम है A, इसका नाम है वो, और इसका नाम है B, और यहाँ से भी ऐसे देखिए आप, ये 90 डिग्री बना हुआ है। इस त्रिभुज को हमने अलग किया है AOB को, और इसको जब अलग करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। और ये जब बनेगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये हमारा 90 डिग्री हो गया। मतलब सर ये भी हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा ना। तो ये भी हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये क्या है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। और इस प्रकार से इधर वाले त्रिभुज को भी हम आपको दिखाएं दोस्तों, तो आप इसको ऐसे देख पाएंगे कि ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा, इसका नाम A है, इसका नाम C है, इसका नाम O है, और यहाँ से क्या है, इसमें लंब डाला जा गया है, और ये हमारा समकोण बन गया। और जैसे ही समकोण बन जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज। और ये हमने देखा कि 3 समकोण त्रिभुज से बना हुआ ये टोटल आकृति है।
ये देखने में बहुत जटिल दिख रहा है, लेकिन अब इसको हम कैसे आसान करते हैं ये आप सिर्फ देखते रहिए। क्या करेंगे दोस्तों, हमारा तीनों त्रिभुज में है और तीनों त्रिभुज में लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ तीनों त्रिभुज को आप यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेंगे। इस तीनों त्रिभुज को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या ये ABC बनेगा कि नहीं, बन जाएगा ना। पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बन जाने वाला है, ABC बन जाने वाला है, क्योंकि यही तीनों त्रिभुज को हमने क्या किया है, सेपरेट करके ये बनाया। और यदि इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि ABC ही हमारा बन जाने वाला है। तो यहां से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, क्या क्या होगा तो AOC होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं AOC प्लस क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि प्लस करेंगे क्योंकि तीनों त्रिभुज को जोड़ना है, तो प्लस एरिया ऑफ किसका, COB का लेंगे तो यहाँ पे होगा COB। और फिर क्या होगा दोस्तों, एरिया ऑफ किसका हो जाने वाला है, तो इधर वाला त्रिभुज का, तो BOA है, या फिर इसको यूं कहें कि AOB है ना, AOB। तो इस तीनों त्रिभुज को हमने क्या किया, तीनों त्रिभुज के एरिया को जोड़ दिया। तो एरिया हम तो निकाले नहीं निकाले, लेकिन अब निकलने वाला है। कैसे निकलेगा, तो देखिए एरिया ऑफ AOC है, तो AOC है कहाँ पे, AOC मतलब इस वाले त्रिभुज के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जैसे ही इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा समकोण त्रिभुज हो जाता है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा कि नहीं होगा। और प्लस क्या होगा, एरिया ऑफ COB, तो COB इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज, और इसका भी जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई ही होगा। और फिर तीसरा जो है हमारा दोस्तों AOB, और ये है हमारा AOB, और ये भी क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज है, और इसका भी जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2 गुना क्या होगा, आधार और गुना क्या होगा, ऊंचाई होगा कि नहीं। ये चीज हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों, इसका अगला जो स्टेप होगा, सबका ये आधार और ऊंचाई बदल जाएगा। कैसे बदलेगा सर, यहाँ पे आप देख पाएंगे 1/2 सभी में है, तो उसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन हमने ले लिया। और आधार गुना ऊंचाई है दोस्तों किसके लिए, AOC के लिए। तो आप देखिए AOC में तो ये हमारा 4 है, और ये सभी का रेडियस कितना है, 4 है, लेकिन ये हमको पता नहीं है ना। तो देखिए आधार इसका क्या बनेगा, इसमें AC बनेगा, और ये AC का मान क्या है, 6 + x है ना। देखिए AC है और AC का मान है 6 + x, तो यहाँ पे करेंगे 6 + x होगा। और ये किसके साथ गुना होगा, ऊंचाई, और उसका ऊंचाई क्या है, तो 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि सभी का ऊंचाई क्या है, 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि इसका रेडियस सभी का 4 है, और 4 हो गया तो सभी का ऊंचाई 4 होगा। तो ये हमने कर दिया। प्लस क्या होगा दोस्तों, 1/2 तो बाहर आ गया है, यहाँ पे आधार और ऊंचाई किसके लिए, COB के लिए, तो COB, और इसके लिए आधार हमारा क्या है, BC, तो BC का मान तो हमको पता है क्या है, 14, और इंटू क्या होगा, ऊंचाई, और यहाँ पे ऊंचाई आप देख पाएंगे 4 सेंटीमीटर है, तो 14 × 4 कर दिए। और तीसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्लस 1/2 तो बाहर आ गया है, यहाँ पे बचेगा क्या, आधार गुना ऊंचाई, और इसका जो आधार होगा दोस्तों AB होगा, और AB का मान क्या है, 8 + x है। आप यहाँ पे भी देख लीजिए AB है, 8 + x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 8 + x, और इंटू क्या होगा दोस्तों, ऊंचाई, और इसका जो ऊंचाई है आप देख पाएंगे 4 है, तो इसको हम 4 से गुना कर देते हैं, और इस प्रकार से हम ब्रैकेट बंद कर दिए। अब होगा क्या, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके साथ गुना में है, और यहाँ भी इसके साथ गुना में है, तो दोनों को हम गुना कर देते हैं। 1/2 तो बाहर रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये आप गुना करेंगे तो 6 × 24 हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा, 4x होगा, तो ये हमने कर दिया। प्लस ये दोनों को गुना करेंगे तो 14 × कितना हो जाएगा, 14 × 56, और प्लस में क्या होगा, ये हमारा गुना होगा इसके साथ, 8 × 32 हो जाएगा, और प्लस 4 को x से गुना करेंगे तो 4x होगा, और इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद जो खेला होगा दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे चर और अचर का खेला होगा। मतलब क्या है कि ये हमारा चर जो है वो एक साथ जुड़ने वाला है, और अचर जो है वो एक साथ जुड़ने वाला है। तो क्या क्या जुड़ेगा, ये 24, ये 56 और 32 तीनों को जोड़ दीजिए, और यहाँ पे 4x और 4x को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 8x होगा। लेकिन इसको पहले जोड़ लीजिए, क्या होगा, 6 और 2 8, और 8 और 4 क्या होगा, 8 और 4 12, कैरी 1 रहेगा, 5 3 8 और 2 10 और 1 11, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस 4 4 8x हो जाएगा, और इसके नीचे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 1/2 ये रहेगा ही, तो इसको हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। इसको थोड़ा सा हम और अच्छा से लिख देते हैं,
आधार गुना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा आ चुका है। यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, 24 और 56 यहाँ पे हो जाएगा 80 112 और प्लस में क्या होगा 8x, ठीक है। ये चीज हमारा आ चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 8 है दोनों में, और दोनों में 8 है तो उससे हम क्या करते हैं 8 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम कॉमन लेंगे दोस्तों, इसका अगला स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं, 8 हमारा कॉमन आ जाएगा, नीचे 2 है और यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए 8 कॉमन आया तो एक बार में जाएगा 8 एकम 8 और यहाँ पे बचेगा 3, तो ये होगा 32 और 8 चक 32, तो यहाँ पे 14 आ गया और प्लस इससे 8 बाहर आ गया है तो बचेगा सिर्फ क्या, तो x बचेगा, तो 14 प्लस x हो गया। और इस तरह से आप देख पाएंगे ये 2 से हमारा 8 कटेगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 और इंटू क्या होगा 14 प्लस x हो जाएगा। और ये इसके बाद कुछ नहीं होगा तो इसको हम यहीं पे छोड़ देने वाले हैं। तो यहाँ पे बात क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम निकालें तो हमारे बीच आ चुका है 4 गुना 14 प्लस x, और ये जो मान आया ये भी हमारा क्या है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मतलब ABC का ही क्षेत्रफल है। और इसके बाद पहले जो आया था दोस्तों वो हीरोन के सूत्र से आया था, ये हमारा अंडर रूट 14 प्लस x इंटू 48x है, ये भी हमारा क्या था, हीरोन के फार्मूला से आया था, लेकिन टोटल ABC का ही त्रिभुज था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा दोनों एक ही त्रिभुज के लिए है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम अब क्या करते हैं, ये दोनों को बराबर कर देने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसको हम इरेज कर रहे हैं और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं दोस्तों। कैसे ये बन जाने वाला है, देखिए आपके नजरों के सामने ही इसका उत्तर आ जाने वाला है। फिलहाल हम आपको लेकर के चलते हैं। क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज एक ही है, दोनों क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज ABC का ही है, ABC का क्षेत्रफल है, इसलिए क्या होगा, इसलिए बराबर होगा। इसीलिए क्या होगा, त्रिभुज ये और ये क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो इसको हम लेकर के चलते हैं और इसको लेकर के चलते हैं। पहला क्या आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अंडर रूट क्या है, ये हमारा 14 प्लस x, और ये जो होगा किसके बराबर होगा, गुना में क्या है दोस्तों 48x है, और ये जो होगा टोटल इसके बराबर होगा 4 इंटू 14 प्लस x। तो यहाँ पे करेंगे 4 इंटू क्या होगा 14 प्लस x हो जाएगा, ये टोटल इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फंडा ये है दोस्तों कि ये अंडर रूट में है और ये बिना अंडर रूट में है, तो हम क्या करते हैं दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। और जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं इससे क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, इसमें अंडर रूट लग जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, ये जो अंडर रूट में है उधर ले जाएंगे तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए यही करते हैं, इसको हम क्या करते हैं 14 प्लस x यही रखते हैं, ये हमारा 48x से गुना होगा और बराबर क्या होगा दोस्तों, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 इंटू 14 प्लस x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ये चीज हो गया हमारा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका स्क्वायर कैसे होगा, तो स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 14 प्लस x रहेगा और यहाँ पे 48x रहेगा, और इसके बाद जो होगा हमारा यहाँ पे ये दोनों गुना में है तो 4 गुना 4 हो जाएगा। स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2 बार गुना, और फिर क्या होगा, ये हमारा 14 प्लस x है और फिर यही क्या होगा 14 प्लस x होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और यही चीज यहाँ पे हमने कर दिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा 14 प्लस x है और ये 48x है और ये हमारा क्या है, इतना सारा है। अब यहाँ से फंडा क्लियर हो चुका है। और कैसे होगा दोस्तों, आप ये यहाँ पे देखिए कि 14 प्लस x हमने कर दिया ना, ये हमारा 48x इसके साथ गुना में ही है, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 4 4 जा करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 14 प्लस x है और इसके साथ मल्टीपल में है 14, और ये भी हमारा क्या है प्लस x है। तो आप एक चीज यहाँ पे गौर करेंगे दोस्तों, इधर भी 14 प्लस x है और इधर भी 14 प्लस x है, तो एक 14 प्लस x को यहाँ से हम काट देते हैं, ये कट गया और इधर से क्या बचेगा, देखिए 16 से ये हमारा 48 कटेगा, दोनों इक्वल के साइड वाला क्या होता है कट जाता है। तो यहां से हम काट दिए, तो ये कितना टाइम्स में कटेगा दोस्तों, 3 टाइम्स में, 16 3 48 3x। तो इधर क्या बचेगा, सब चीज कट गया लेकिन सिर्फ 3 बचा और x बचा हुआ है इसके साथ, तो यहाँ पे बचा 3x। लेकिन इधर पे क्या बचने वाला है, तो आप देखिए 14 प्लस x बचने वाला है ना, तो देखिए 14 प्लस x हो गया और ये हमारे बीच आ गया, क्या आया दोस्तों 3x इक्वल टू 14 प्लस x आया।
अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि x वाला पार्ट दोनों को एक साथ कर दें। तो यहाँ से देखिए x यहाँ पे ये अकेला है, तो बेचारा अकेला नहीं घूमेगा, क्या करेगा 3x तरफ आ जाएगा। और जैसे ही 3x तरफ आएगा दोस्तों, ये यहाँ पे प्लस में है और इधर आएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। और 3x में 1x जाएगा तो बचेगा यहाँ पे आपका 2x और यहाँ पे बचेगा क्या 14 बचेगा। एक स्टेप हमने कम लिखा है कि इधर को क्या किया, इसको घटा दिए और घटेगा तो हमारा 2x और 2x बराबर आ गया 14। और यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगा 14 और नीचे ये हमारा क्या होगा 2 यहाँ पे मल्टीपल में है और इधर जैसे ही जाएगा तो ये हो जाएगा 14/2 और 14/2 जैसे हो गया दोस्तों, ये दोनों कटेगा और जैसे ही कटेगा तो आपके बीच आ जाने वाला है 7 और ये किसका मान आया, तो x का मान आया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x का बराबर क्या आया 7 सेंटीमीटर आ गया। तो x एक्चुअली है क्या, और इस x को निकालने के लिए हमने इतना सारा जादू मंत्र लगा दिया। ये क्यों लगाया, आप इसको देख पाएंगे। ये हमने x बराबर 7 ही निकाला दोस्तों, अभी तक भी हमारा आंसर नहीं आया है। लेकिन यकीन मानिए कि अब जो है आप उत्तर के समीप में पहुंच चुके हैं। आपको अब दिख रहा होगा कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। दोस्तों इतना जो जादू मंत्र हमने लगाया वो सिर्फ x का मान निकालने के लिए लगाया, क्योंकि ये यदि x का मान हमको पता चल जाएगा तो सारा फंडा क्लियर हो जाने वाला है। और यहाँ से दोस्तों जैसे ही हमको x का वैल्यू पता चल गया कि भाई साहब x का जो वैल्यू होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से जितना भी फंडा था वो सारा कुछ क्लियर हो चुका है। आप इसको रिलैक्स से देखेंगे दोस्तों, हमारे बीच आ चुका है x, ये था मतलब AE का मान, और ये आ चुका है 7 और फिर ये दोनों बराबर था AF का मान और ये भी आ चुका है 7। तो हमारा जो ज्ञात करना था, ज्ञात करना क्या था भाई साहब, तो AC का मान ज्ञात करना था, दूसरा AB का मान ज्ञात करना था। तो चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं आंसर की ओर। यहाँ से आपका आंसर आने वाला है, कैसे आएगा सर, तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों AC जो है, AC का मान हमारा क्या आया था, देखिए यहाँ पे AC बराबर है 6 + x। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AC का मान हमको चाहिए, तो AC बराबर क्या है, तो 6 + x है। तो अब कहेंगे कि सर इसका तो उत्तर आ चुका। कैसे आया दोस्तों, AC बराबर 6 + x है, तो यहाँ पे देखिए 6 और x का जो वैल्यू आया अभी कितना आया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, x की जगह 7 रख देते हैं और जैसे ही 7 और 6 जुड़ेगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 13। और ये किसका आया AC का, तो 13 सेंटीमीटर हमारा AC आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे AC जो होगा वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो 6 है और ये हमारा कितना हो गया 7 हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7 और ये भी हमारा क्या आ गया 7। अब यहाँ पे हमको चाहिए पूरा AB चाहिए, तो AB हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो AB बराबर क्या होता है, AB बराबर यहाँ पे आप देख लीजिए AB जो है वो 8 + x है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 8 और प्लस x करते हैं और 8 + x दोनों जुड़ेगा तो x का वैल्यू हमको पता है कितना आ गया 7 और 8 और 7 जुड़ेगा दोस्तों तो आपके बीच 15 सेंटीमीटर आ गया, मतलब 15 सेंटीमीटर। और इसका जो मान आया 15 सेंटीमीटर और इसका जो मान आया वो 13 सेंटीमीटर आ चुका है। और इस प्रकार से हमारा जो था AC और AB का मान ज्ञात करना ये हमने आसानी से ज्ञात कर लिया है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे दोस्तों आप आसानी से ले सकते हैं और इसको जब रिवीजन करेंगे तो उस समय आप ध्यान देंगे कि दोनों त्रिभुज जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे और तोड़ेंगे जैसे ही उस तरह से आपका उत्तर आ जाने वाला है। और दोनों तरह से यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों तो वो क्या होना चाहिए इक्वल। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया दोनों का क्षेत्रफल को इक्वल कर दिया और जैसे ही इक्वल किया x का मान आ गया और मान आ जाने के बाद हमारा उत्तर भी आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जटिल लगता होगा लेकिन आज के बाद आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत था। और जैसे ही आप दिमाग लगाएं आपका उत्तर आ चुका है। तो उम्मीद है हमें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा जरूर है दोस्तों लेकिन आप इसको देख लेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने पढ़ाई को मुकम्मल बना सके। तो हम लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।